नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष में कुछ ऐसे ग्रह संबंध बताए गए हैं जो व्यक्ति के जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण संबंध है भाग्येश और कर्मेश का। भाग्येश अर्थात नवम भाव का स्वामी और कर्मेश अर्थात दशम भाव का स्वामी। नवम भाव को भाग्य, धर्म, गुरु, पुण्य और जीवन में मिलने वाले सहयोग का भाव माना गया है। वहीं दशम भाव कर्म, करियर, पद, प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। जब जन्म कुंडली में भाग्येश और कर्मेश किसी प्रकार से संबंध बनाते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में इसे एक शुभ और प्रभावशाली योग माना जाता है। यह संबंध युति, दृष्टि, राशि परिवर्तन या परस्पर केंद्र संबंध के माध्यम से बन सकता है। ऐसा माना जाता है कि जब भाग्य और कर्म एक साथ कार्य करने लगते हैं तब व्यक्ति के प्रयासों को अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम मिलने लगते हैं। कई बार देखा जाता है कि ऐसे जातकों को जीवन में सही समय पर सही अवसर प्राप्त होते हैं। उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती और उन्हें आगे बढ़ने के लिए सहयोग भी मिलता है। यदि भाग्येश और कर्मेश दोनों बलवान हो, शुभ स्थानों में स्थित हो और पाप प्रभाव से मुक्त हो तो व्यक्ति को करियर में विशेष उपलब्धियां प्राप्त हो सकती है। वह अपने क्षेत्र में सम्मान, प्रतिष्ठा और पहचान अर्जित कर सकता है। ऐसे योग वाले जातकों के जीवन में गुरु, वरिष्ठ अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कई बार भाग्य का ऐसा साथ मिलता है कि लंबे समय से रुके हुए कार्य अचानक गति पकड़ लेते हैं। लेकिन केवल भाग्येश और कर्मेश का संबंध होना ही पर्याप्त नहीं है। ग्रहों की राशि, भाव स्थिति, बल, दृष्टि और पूरी जन्म कुंडली का समग्र अध्ययन आवश्यक होता है। यदि इन ग्रहों पर राहु, केतु, शनि या अन्य पाप ग्रहों का अधिक प्रभाव हो तो योग के परिणामों में विलंब या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ जन्म कुंडलियों में यह योग व्यक्ति को प्रशासन, राजनीति, शिक्षा, व्यवसाय, प्रबंधन या सार्वजनिक जीवन में विशेष सफलता प्रदान कर सकता है। वहीं कुछ लोगों के लिए यह योग समाज में मान, सम्मान और प्रभावशाली पहचान का कारण बनता है। यदि भाग्येश और कर्मेश त्रिकोण और केंद्र भावों में संबंध बनाए तो इसे राजयोग की श्रेणी में भी देखा जाता है। ऐसे योग व्यक्ति को साधारण परिस्थितियों से उठाकर उल्लेखनीय उपलब्धियों तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। हालांकि ज्योतिष केवल संभावनाओं का विज्ञान है। किसी भी योग
का वास्तविक फल व्यक्ति के कर्म, निर्णय और परिस्थितियों के साथ मिलकर प्रकट होता है। इसलिए किसी भी योग को देखकर अत्यधिक उत्साहित या निराश होने के बजाय उसे अपनी क्षमता और दिशा को समझने का माध्यम मानना चाहिए। भाग्येश और कर्मेश का संबंध हमें यह संदेश देता है कि जब भाग्य और कर्म एक दिशा में कार्य करते हैं तब जीवन में प्रगति की संभावनाएं बढ़ जाती है। यही कारण है कि वैदिक ज्योतिष में इस योग को विशेष महत्व दिया गया है। क्या आपकी कुंडली में भाग्येश और कर्मेश का संबंध बनता है? यह जानने के लिए नवम और दसम भाव के स्वामियों का अध्ययन अवश्य करें। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।